और फिर साथ मिले एक दूजे की गठरी में ही एक दूजे का प्यार मिले, अपार मिले, अपार मिले। नीरस जीवन में रस भरने कोई साथ जब आता है, नीरस जीवन में रस भरने कोई साथ जब आता है, ऐसे क्षण में पतझड़ भी मधुमास तभी हो जाता है। और बिखरे बिखरे होंठों पर आते प्रसन्नता के साए, कोई जब अपना हो जाए और बोझ कभी ना जतलाए। जीवन तपती दोपहरी, जीवन तपती दोपहरी, झड़ते पतझड़ की खन खन भी। जीवन तपती दोपहरी, झड़ते पतझड़ की खन खन भी। अरे कभी तो उजड़ा उपवन लागे, कभी लगे ये मधुबन भी। कभी तो उजड़ा उपवन लागे, कभी लगे ये मधुबन भी। जीवन सेज नहीं फूलों की, जीवन सेज नहीं फूलों की, ये तो युद्ध स्थल है। आराम क्षणिक होता है, इसमें संघर्ष प्रति पल पल है। और तृष्णा में ही दौड़ा वो मृग, तृष्णा में ही दौड़ा वो मृग जो मृग तृष्णा में दौड़ा, तृष्णा में ही मरा वो मृग जो मृग तृष्णा में दौड़ा। जीवन का आनंद मिला जब जीवन मोह को छोड़ा। बिंद कर एक सूत्र में पिटते तभी शोभा पाते। तुम अपने ही प्राणों को फूको, अपने ही अंगों को काटो, अपनों को ही लूटो पाटो, टुकड़ों टुकड़ों में सब बांटो। अरे कुछ निर्दोष तो वहाँ मरे और बदले में कुछ निर्दोष यहाँ मारेंगे। और दानव दानव जीतेंगे क्या, मानव मानव हारेंगे? ऐसा कैसे सोच गए? क्या भरमाए विक्षिप्त हुए, माँ की गोद के झूले भूले, अन्य स्वार्थ में लिप्त हुए। वो माँ जिसे हम याद करते हैं, हे जननी हे शस्य श्यामला, सुजलाम सुफलाम मलय जय शीतलाम। पीयूष तेरी नदियों का जल, खाकर अन्य रसीले ये फल। श्वास सुगंधित मलय मिलसी शक्ति, उपजे यौवन अविरल। उनके संस्कार देवों से जिनको मिलता तेरा पोषण। अन्यायी वो हो ना सकते, सह न सकें किसी का शोषण। लेकिन ये सब कौन जो तेरे तन पर खून छिड़कते, उपदेशों पर हंसते संतों को आज झड़कते। अरे लाल अनेकों तेरी गोद से छीन छीन कर मारे ये फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए। लाख बाधाएं आए मगर गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे पतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे पतन के लिए। एक बार जोरदार तालियां। उन्होंने देशभक्ति से ओतप्रोत और समाज की बातों को रखा। मैं आदरणीय आर्या जी से निवेदन करता हूं, क्योंकि डॉक्टर साहब को बहुत जल्दी जाना था, लेकिन हम लोग धन्य हैं कि हमारे बीच में एक वरिष्ठ नागरिक के रूप में भी और हमारे संरक्षक के रूप में उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर R.K. आर्या साहब। सम्मानित मंच, सामने बैठे सम्मानित साथीगण और सबसे अधिक सम्मानित मातृशक्ति, सभी को नमन। आज ये जो पहला प्रयास किया जा रहा है, इसके जो भी आयोजक हैं वो वास्तव में बधाई के पात्र हैं। जादवन जी ने एक विचार रखा और हमने भी महसूस किया काफ़ी लंबे समय से। अखबारों में पढ़ते हैं कि वरिष्ठ जन कविनगर राजनगर में हर साल मीटिंग करते हैं, उत्सव मनाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम रखते हैं, खेलकूद का भी रखते हैं, इंडोर गेम्स का। तो लगता था कि हमारे यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि मैं पिछले 50 साल से देख रहा हूँ लाइन पार क्षेत्र में अभाव का क्षेत्र तो रहा है। जब 74 में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने यहाँ योजना लाए थे और विजयनगर का ब्लॉक, संजय नगर, विवेकानंद नगर, 3 बस्तियाँ पहले बसाई गई थी और मैं लगभग 50 साल से डंडी थी, सड़कें कोई थी ही नहीं यहाँ पर। उनके लिए भी संघर्ष किया। ये जो सड़क है उत्सव भवन की, ये लोगों ने खुद रात के समय मिट्टी डाल करके तैयार की थी पगडंडी की जगह। तो संघर्ष काफ़ी बड़ा रहा। आगे धोबी घाट पुल, इसकी 20 साल लड़ाई लड़ी गई। अब आप देखते हैं शहर का एक हिस्सा बन चुका, कविनगर राजनगर से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। जो आज लोग यहाँ सीनियर सिटीजन बैठे हैं, ये सब आपकी वजह से हुआ। आपका युवा अवस्था का कार्यकाल था वो 75-80 का, जिसमें सब कार्यक्रम की नींव रखी गई। अब भी आगे जैसे गंगा जल की योजना है, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। और यहाँ पर एक और हिंडन बैराज के साथ पुल की आवश्यकता है, उसके लिए करेंगे। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे क्षेत्र के जो भी हमारे पार्षदगण आए हैं चुन करके, सभी क्रियाशील है, पॉजिटिव सोच के हैं और वरिष्ठ जनों के साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य करेंगे। मेरा सुझाव ये है
कि हमारे सम्मानित कविगण ने अपनी बात रखी, मनोरंजन भी किया और ज्ञानवर्धन उनका सब कार्यक्रम रहा। सुझाव यह है कि इस जो सभा की गई है इसको सार्थक बनाने के लिए यहाँ पर कुछ प्रस्ताव भी पास किए जाएं जो समाचार पत्रों में जाएं। और मैं जादौन जी से और टीम से निवेदन करूँगा कि हमारे पास सभी तरह की हस्तियाँ हैं, हर क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप अलग अलग समितियाँ बनाइए जो आयोजन करें, सांस्कृतिक समिति भी हो और संकीर्तन मंडल की मुझे अच्छी तरह मालूम है नज़दीक से कि रिटायर इंस्पेक्टर संतोष गुप्ता जी बैठे हुए हैं, वो ऐसे कार्यक्रम के विशेषज्ञ हैं, संकीर्तन चला रहे हैं उधर सेक्टर 12 में आगे एल ब्लॉक में, और दूसरे और भी कई लोग बैठे हैं, केपी सिंह जी बैठे हुए हैं। और मैं धन्य हो गया कि फ्लोरेंस हॉस्पिटल वालों ने हमें छूट देने के लिए जो कहा है, मुझे लगता है सारे लोग इसका लाभ उठाएंगे। आइए, वेलकम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। आज के भाग्यशाली दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित RWA के अध्यक्ष परमादरणीय RK आर्या जी, डॉक्टर संजय सक्सेना जी, बहुत अच्छे लेखक, बहुत अच्छी कविता बोलने वाले गुरु सिंह बख्शी जी, सुरेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर्स, मास्टर, इंजीनियर, वकील और मेरे से सभी श्रेष्ठ जन, बड़े बुजुर्ग, बड़े भाइयों को मैं ठाकुर ओम प्रकाश और हृदय की गहराइयों से आपको नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। ये आज मेरे लिए, आप लोगों के लिए तो ये भाग्य का दिवस है, लेकिन मेरे लिए ये सौभाग्य का दिवस है। जो यहाँ उपस्थित है ये मेरा परिवार है और इन सब में मैं आप सब लोगों से आयु में छोटा हूँ। इसी प्रकार से हम 4 भाई 4 बहनें हैं, उनमें से भी मैं 2 से बड़ा हूँ, बाकी सबसे छोटा हूँ। वह हमारा एक परिवार है और आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आप जैसे बड़े भाइयों के साथ मिलकर के मुझे आगे काम करने का अवसर प्राप्त होगा। और जब आप जैसी शक्तियां मेरे साथ लगेंगी तो कोई पार्क या कोई जगह प्राप्त होने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जैसा कि हमारे RK आर्या जी ने कहा था, हम पहले अपना लक्ष्य बना लें, 5 जो हमने उद्देश्य बनाए उनको लिख लें, यहाँ की जो मीटिंग हो रही है इसे भी दें और इसके लिए निरंतर काम करते रहें। जब निरंतर काम करते रहेंगे तो जो आप निर्धारित करोगे उसे हम लोग पालेंगे। आपकी ताकत, आपका स्नेह, उसके माध्यम से मैं आप सब लोगों के साथ जब आप कहोगे, जहाँ कहोगे वहाँ उपस्थित रहूँगा और अपनी मेहनत और ऊर्जा के साथ में, चाहे सदन हो, निगम हो, मेयर हो या MP हो, आपकी बात को निरंतर रखता रहूँगा। यदि कभी मुझे अवसर मिला, कभी अगर ऐसा अवसर मिला कि यदि आप लोगों को सभी को ले जा करके किसी के पास में मुझे शक्ति का भी प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं महसूस करता हूं कि आप सब लोग मेरा साथ देंगे। हमारे वार्ड में 22 पार्क हैं, लगभग 22 में से 13 पार्क विकसित अवस्था में है। अभी कुछ ऐसे हैं कि जो अच्छे विकसित नहीं है। पार्कों में से भी यदि आप चाहोगे, जो चिन्हित करोगे, उसमें से भी कहीं ना कहीं हम स्थान चयन कराने का प्रयास करेंगे। जो आपने N ब्लॉक वाला पार्क बताया या जगह स्थान चयनित किया,